नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोटिवेशन वीडियो। आप यूपी टेट एक बार में कैसे पास करें। दोस्तों, यूपी टेट में 120 नंबर लाने की अचूक ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे यूपी टेट पास करें। जो प्रश्न आते हैं उन्हें तो हम कर ही लेते हैं, अगर जो हमसे प्रश्न नहीं आते हैं उनको कैसे करें। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि हाँ भाई, ये ट्रिक या ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे। यदि आप मेरे बताए गए इस तरीके से आप एग्ज़ाम पेपर की तैयारी करेंगे यूपी टेट की, तो आप ज़रूर 120 नंबर लेके आएंगे। और 120 नंबर कैसे लाने हैं वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में आगे, और किस तरह से तैयारी करनी है वो आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट और में किस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करें हम, जो कि आगामी जो यूपी टेट है वो होने वाला है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी बरकरार रखिए, लेकिन तैयारी के साथ साथ कुछ अचूक ट्रिक भी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उस एक्सपीरियंस को हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे और कहाँ किस तरह से क्वेश्चनों को करना है। तो दोस्तों, आप पहले किस पोर्शन करें, कैसे करें, वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हम देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना पेपर स्टार्ट करते हैं शुरू से लेके, यानी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करा और 2 3 यानी 100 तक पहुंच जाते हैं, 150 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस तरह पेपर नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पेपर करने की जो ट्रिक है वो सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि जो पोर्शन आपको सबसे पहले करना है वो आपका मजबूत पार्ट होना चाहिए, या जो सबसे पहले करो वो आपका मजबूत पोर्शन होना चाहिए। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास बाल विकास मजबूत पोर्शन है तो आप उसे कीजिए। आपके पास हिंदी अगर मजबूत पोर्शन है आपका तो आप उसे कीजिए। आपके पास अगर पर्यावरण मजबूत पोर्शन है तो उसे कीजिए। यानी एनी सब्जेक्ट, यानी पांचों सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपका मजबूत पोर्शन हो तो आप उसे कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मजबूत पोर्शन हमारे पांचों सब्जेक्ट में कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं वीडियो में। यूपी टेट में जो हमारे जो पूरे में पूरे नंबर देने वाले सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान में हम पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक उसी तरह हिंदी में भी हम क्या है, पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट होता है पर्यावरण यूपी टेट में, हम उसमें भी क्या है, पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से हमारे ट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि जो छात्र या भावी अध्यापक यूपी टेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, उनके पास ना तो ट्रिक होंगी और ना उनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा। हम अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहे हैं। यदि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कृपया करके दोस्तों, आप अपने पहले मजबूत पोर्शन को कीजिए। मजबूत पोर्शन आप अगर पूरा कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, जो आपका उससे कम मजबूत पोर्शन उसको कीजिए। यानी कि 2 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो मजबूत पोर्शन को, या जो मजबूत पोर्शन के रूप में हमें क्या है, अच्छे नंबर दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट में या सब सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा निपुण नहीं होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका वीक होता ही है। दोस्तों, आगे चलते हैं अपने वीडियो में। मैंने आपको बताया कि यूपी टेट मनोविज्ञान में पूरे नंबर ला सकते हैं। अब नंबर कैसे ला सकते हैं, आपको टिप्स बताएंगे। 2 टिप्स हैं, या 2 आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि वो मनोविज्ञान में पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि मनोविज्ञान में पूरे नंबर कैसे आएंगे। तो मनोविज्ञान में पूरे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले टिप्स या पहले ट्रिक आपको बता रहे हैं। जो नकारात्मक वाले आंसर को आंख बंद करके, ठीक है, उसको आंसर मत मारो। इसमें गलत लिखा हुआ है
कि नकारात्मक वाले आंसर को आंख बंद करके उत्तर मार दो। दोस्तों ये नहीं करना है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है लाइन में उत्तर मार दो, उसको नहीं मारना है। हमको नकारात्मक वाले प्रश्न को छोड़ देना है। जो हमारे ऑप्शन होंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शनों में नकारात्मक वाले जो हमारे क्या होंगे ऑप्शन, उनको बिल्कुल छोड़ देना है, उनको अवॉइड कर देना है। और दोस्तों हमें कौन सा ऑप्शन उसमें से टिक करना है जिसमें हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा हो, जिसमें हमें नकारात्मक ना मिलके सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल रहा हो। उस क्वेश्चन को हम देख करके पहचान लेंगे कि इस ऑप्शन का या इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ये ठीक है। जितने भी नकारात्मक ऑप्शन है उनको क्या है क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, और जो आपको लगता है कि ये क्या है सकारात्मक है और ये क्या है सही है, तो आप उसको टिक कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम रूम में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे है, इसके 4 विकल्प दिए होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको छांटना होता है कि इनमें कौन सा सही है। उनमें एक तो सही होता है लेकिन 3 क्या होते हैं, वो 3 क्या हैं गलत होते हैं और नकारात्मक होते हैं। तो आपको क्या करना है, नकारात्मक वाले जो ऑप्शन होंगे उनको बिल्कुल ही वहाँ से हटा देना है, और जो आपके पास जो एक ऑप्शन बचेगा वो बचेगा आपका सकारात्मक वाला, तो आपको उसको टिक कीजिएगा, आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, सॉरी अगले ट्रिक या टिप्स की तरफ। मनोविज्ञान में पूरे नंबर लाने की हमारे टिप्स नंबर 2 है या ट्रिक नंबर 2 है। अब दोस्तों ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि आपको ये 9 सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, पावलाव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कॉलर का, फ्राइड का, कहलवर का और मैकडूगल का। दोस्तों यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर हमेशा आते हैं, और 5 नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपके 8 से 10 नंबर आते हैं यूपी टेट में। और दोस्तों यूपी टेट में अगर आपने ये सिद्धांत अच्छी तरह पढ़ लिए तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि मनोविज्ञान में पूरे नंबर मिल जाते हैं। बशर्ते आपको ये सिद्धांत याद करने होंगे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसे याद करना है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग का, स्किनर ने क्या किया, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, पियाजे के सिद्धांत क्या हैं। तो इन सिद्धांतों को आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इन 9 सिद्धांत दिए गए हैं, और इन 9 सिद्धांतों में से क्या है आपको क्वेश्चन आएगा। 2-4 क्वेश्चन आपको पैडागोजी के आएंगे जो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, वो भी इनके ऊपर ही या इन सिद्धांतों के आधार पर ही आपको दिए होंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। क्या होता है पर्यावरण में पूरे नंबर कैसे लाएं, पर्यावरण में पूरे नंबर कैसे लाएं। तो दोस्तों कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा कि पॉलिटी जो होती है उसमें आपके 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे आता है। आपको जब यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा तो पॉलिटी के आपके 4 से 5 नंबर आएंगे। ठीक है, आपको भूगोल, जो भारत का भूगोल होगा वहाँ से नॉर्मल 3 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, हिमालय कहाँ स्थित है, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ओजोन से एक क्वेश्चन आएगा, जो हमारा वायुमंडल है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कृषि से 1-2 क्वेश्चन आता है, जैव विविधता के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, केरल में। केरल में कहाँ, शांत घाटी में। दिवस जो दिन है या तिथि होती हैं उनसे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। मानव रोग से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। पौधा, जल, मानव बॉडी, वन, इनसे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे हमारे टॉपिक हैं जहाँ से अक्सर यूपी टेट में क्या क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आएंगे। भूगोल पोर्शन के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कृषि, जैव विविधता और वायुमंडल। दोस्तों आप इन टॉपिकों को आराम से, आपके पास थोड़ा अभी टाइम भी है, आप इन्हें आराम से थोड़ा देख लीजिए और आपका क्या होगा यूपी टेट मैं समझता हूँ कि आप क्लियर कर देंगे, जिस तरह से मैं आपको यहाँ से जानकारी दे रहा हूँ। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ
कि अगला टॉपिक क्या बताता है, किस तरह से एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है और किस तरह से हमें यहाँ से प्रश्नों को पुटअप करना है। तो आती है हिंदी। दोस्तों हिंदी में पूरे मार्क्स आ जाते हैं। वो कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन, पहली जो पॉइंट है, चुनिंदा चीज़ें केवल जो आएंगी, चुनिंदा चीज़ें केवल जो आएंगी केवल उन्हें ही याद करें। जैसे समास, समास के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। संधि, संधि के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। तत्सम तद्भव, इनके 2 क्वेश्चन आएंगे। वाच्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इनके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द का 1 क्वेश्चन आता है। पैसेज का हमारा कितना आता है, 5 से 7 नंबर तक आ सकते हैं। पैसेज मतलब हमें एक पूरा एक गद्यांश दिया होगा छोटी सी लाइनों में, 10-15 लाइन का दिया होगा। उसमें से कहेगा कि आप जो है इसमें से इन क्वेश्चनों को पुटअप कीजिए, इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। कृतियाँ आती हैं 4 से 5 नंबर की। दोस्तों कृतियों का मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आगे मैं आपको संधि का एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। वर्णमाला से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो वर्णमाला मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आज या कल में। तो रोजाना दोस्तों इन जो तुम्हारे चुनिंदा चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, केवल उन चीज़ों को पढ़ो, ज़्यादा चीज़ों को मत पढ़ो। ज़्यादा किताबों का ढेर मत लगाओ, अपने पास 1 से 2 किताब रखो और किताब भी ऐसी रखो जो हमारी बहुउपयोगी हो। अब ट्रिक नंबर 2 क्या, हिंदी में पूरे मार्क्स लाने की। आपने ये जो मैंने आपको बताया ट्रिक 1 में समास, संधि, तत्पुरुष समास, तद्भव, वाच्य, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विलोम, पैसेज आदि आप तो याद करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगाइए, यानी एक प्रैक्टिस सेट क्या करना है आपको, हिंदी का पर डे करना होगा। जिससे क्या होगा, आपकी जो है एग्जाम पेपर में टाइमिंग सुधर जाएगी। आपको हिंदी का जो पार्ट होता है या भाग होता है एग्जाम पेपर में, उसको कितने टाइम में मैनेज कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस सेट से 2 चीज़ों का लाभ होगा। एक तो आपको क्या होगा, अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, सकर्मक अकर्मक पूर्वकालिक क्रियाएं। सकर्मक वाक्य होते हैं, अकर्मक वाक्य होते हैं, पूर्वकालिक वाक्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आप इन टॉपिक को पढ़ें हिंदी में, आपकी हिंदी में पूरे नंबर आएंगे। ये मेरी आपकी गारंटी है यदि आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हो तो। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बात आती है गणित। तो दोस्तों गणित में कैसे करें। दोस्तों गणित में भी हम अपने नंबर 100% ले सकते हैं यदि हम अपने इन जो हमारे ये टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज पढ़ें, या जो हमारा सब्जेक्ट है उनको टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे गणित में क्या है, जातीय मान, स्थानीय मान, कथन संख्या से सरल। मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें, या मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। तो दोस्तों कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। आपको जो गणित के चुनिंदा चैप्टर हैं, कार्य समय, दूरी, अनुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम और कुछ थोड़े दिमागी प्रश्न होते हैं, और एक आपको मिलेगा यूपी टेट गणित में ग्राफ का एक क्वेश्चन मिलता है, आप उसको भी करें। ग्राफ के आपको 2 से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक वाइज आप पढ़े, इन सब्जेक्टों से ही या इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में हर बार। अब दोस्तों आगे यदि आप संस्कृत और हिंदी की संस्कृत और इंग्लिश की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट आपने यूपी टेट और सी टेट में चुना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जो है देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने यूपी टेट में संस्कृत
या इंग्लिश में किसी एक को चूज करना होता है। और दोस्तों, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जो विद्यार्थी पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम करने जा रहे हैं, उन्होंने अगर संस्कृत डाला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संस्कृत में भी 70% नंबर आ जाते हैं। दोस्तों, संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में आपको संधि, समास, लकार, वाच्य, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब्जेक्ट बहुत कॉमन है और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। संस्कृत का जो सिलेबस है वो सीमित है और संस्कृत में कुछ ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, आपको वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो संस्कृत के लेखक हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, बस थोड़ी यही ट्रिक है, यही टॉपिक है कि आपको किस तरह से 120 नंबर लाने हैं यूपी टेट में। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये इस तरह की मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं, आप इस तरह से अगर तैयारी करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपके 120 प्लस ही नंबर आएंगे, 120 प्लस ही नंबर आएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अब मैं आपके लिए आगे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि संबंधित है वर्णमाला से, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।